हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल का। आपका अपना YouTube चैनल है, आप इनको लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन सेक्शन का है, जो कंपटीशन की दुनिया में ये है बीपीएससी के लिए, जो खान सर जी के द्वारा चलाया जाता है। ये बीपीएससी के लिए ओनली बीपीएससी है। आप इससे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, किसी भी एग्जाम कंडक्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं, चाहे यूपीएससी के लिए भी ये इनफ है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। डॉक्टर भरत सर हैं, जो इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं। ये पीएचडी भी इकोनॉमिक्स में किए हुए हैं। चलिए इनके द्वारा कंडक्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन पहला क्वेश्चन हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन वन स्टेटमेंट कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था। आपको भी पता है भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील है। पहले ये अल्प विकसित था, अब ये विकासशील की ओर है, और हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, मोदी सरकार की लक्ष्य। तो चलिए आगे कहता है, 2 नंबर स्टेटमेंट में कहता है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र विकसित होता है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र नहीं विकसित होता है, क्या कि आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे यहाँ बहुत कमी होता है। आज भी लोग बहुत जगह बैलों से खेती होता भी है। तो ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन कौन सा कथन असत्य है, केवल 2 हमारा स्टेटमेंट और सत्य है, ही हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन कहता है 2 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहे हैं। सही नहीं है, आप इसको बढ़िया से पहले घेर लीजिएगा ताकि आपको आंसर मारने में उस समय अच्छा रहे, परेशानी ना हो, गलत की चांस कम रहता है। तो ऑप्शन ए है, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है। सही बात है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों आता है। ऑप्शन बी, इनमें केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण द्वारा आर्थिक नियोजन का निर्माण किया जाता है। सही बात है, आर्थिक केंद्रीय नियोजन मतलब सरकार, केंद्रीय नियोजन मतलब सरकार के द्वारा। सही बात है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का भी हाथ होता है। ऑप्शन सी कहता है, चलिए ये भी हमारा सही है। ऑप्शन सी कहता है, अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास को बढ़ावा दिया जाता है। सही बात है, क्योंकि सरकार हमारे संतुलित अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए विकास को बढ़ावा देती है। ये भी हमारा सही है। तो चौथा नंबर, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। यह बात तो गलत है ना, लेकिन यह बात पूछ रहा है नहीं है, सही नहीं है, तो ही हमारा सही आंसर होगा। इस सबको चलिए इसको पहले मैं हटा देती हूँ। इसमें कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे 3 नंबर ऑप्शन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी विशेष पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। गलत है, गलत है, इसका मतलब वही सही है। हमारा क्या पूछा है, नहीं, उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है नहीं, क्योंकि हम यहाँ निजी स्वामित्व होता है इसमें। सब तो सही होना चाहिए। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पूछता है, पूंजी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय का अर्थ होता है। निवेश व्यय का अर्थ क्या होता है, मतलब आप जैसे उत्पादन में किसी उत्पादन करना है तो उसमें अधिक से अधिक वृद्धि लाने के लिए हम निवेश करेंगे ना, तो वही इसके बारे में हमको पूछ रहा है, निवेश व्यय क्या होता है। निवेश व्यय मतलब खर्च होता है, निवेश मतलब आप समझे कुछ चीज खरीदने के लिए उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए आप प्रोड्यूसर होकर निवेश करते हैं, तो अच्छी बात है। किसी को लाभ कमाने के लिए आपको तो निवेश करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक कहिए। तो चलिए ऑप्शन ए नंबर कहता है, उत्पादन में क्षमता को वृद्धि लाने हेतु उद्यमी द्वारा किए जाने वाला उधार मतलब ऋण। ये गलत बात है, आप किसी ऋण लेकर आप उत्पादन, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं इसमें कह रहा निवेश व्यय है, मतलब आप अपने बिजनेस करने के लिए आप अपना खुद ट्राई कीजिएगा ना,
ऑप्शन बी कहता है उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु किए जाने वाला ब्याज। सही बात है। हम आपको क्या बोलेंगे, उत्पादन में जितना आप वृद्धि करेंगे उतना आपको लाभ होगा, जिससे निवेश करने में आपको और आनंद आएगा। तो चलिए और बाकी ऑप्शन आप अपना कर लीजिए। सही आंसर होगा 4 का बी। आगे 5 नंबर कहता है, 5 नंबर कहता है संसाधनों के स्वामित्व, संसाधनों के स्वामित्व प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। आप इसका ये असत्य सत्य पर ध्यान दीजिएगा। ये स्टेटमेंट सवाल है, गलत होने का ज्यादा चांस होता है। तो असत्य पूछ रहे अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। ये बात तो सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी उद्योग उत्पादन के केंद्र में रहते और उत्पादन की कीमत को नियंत्रित करते। सही बात है, क्योंकि निजी उद्योग जो है, निजी स्वामित्व, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, अपना जिस जैसा लागत उसको लगता है उस हिसाब से अपना बेचते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए। ऑप्शन सी कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सरकार वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन का निर्णय लेती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका अर्थ ही होता है समाज कल्याण के लिए, और उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। और ऑप्शन 5 में क्या कहता है, ऑप्शन 5 का डी में कहता है भारत में निजी उद्यम के कार्य, निजी मतलब खुद यानी स्वामित्व यानी उत्पादक जो होता है उद्यमों का कार्य एवं नियमन निर्देशन भारत सरकार के द्वारा नहीं की जाती। कर सकती है। यही नहीं कर सकती है, कर सकती है। तो वही हमारा कथन असत्य है। यहाँ अगर नहीं रहता तो ये भी सही रहता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नहीं कर सकती, कर सकती है। आप बताइए, अगर कोई चीज है 10 रुपया सामान बिकने वाला, आप उसको मन चाह रेट में बेचिएगा तो सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए 5 का डी नंबर। आगे 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे तथा वे आधुनिक भारत के अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाते हैं। ये बात तो सही है बिल्कुल। ऑप्शन 2 कहता है कि उन्होंने 2 क्लासिकल पुस्तकें द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट 1759 तथा इंक्वायरी एंड टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1976 की रचना है। ये कथन हमको लगता है गलत होगा, क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में लिखा गया था, ना कि 1976 ईस्वी। यही सब बेस्ट स्टेटमेंट आप देखकर पहले इसका सही आंसर कीजिएगा। ठीक, तो ऑप्शन कहता है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक, ऑप्शन देखिए, हमको लगता है यहाँ मिसप्रिंट हो गया, समझे। मिसप्रिंट यहाँ लगता है 1776 देने पर लाई, यहाँ 1976 पर है। अगर यहाँ 1776 होगा तो यहाँ होगा ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों आंसर सही है। ठीक, अगर यहाँ पर 1976 देता है तो इसका केवल आंसर 1। ठीक, आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। और उसके बाद आगे 7 नंबर कहता है जेम्किंस ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने सिद्धांत एवं व्यवहार में समष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तन किया। ये बात तो सही है। जेम्किंस एक फिनीशियन युग के अच्छे अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जेम्किंस, जिन्हें समष्टि अर्थशास्त्र के पिता के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहता है उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी पुस्तक का वर्ष 1936 में लिखा। यह बात सही है। ऑप्शन 3 में कहता है उन्होंने महामंदी के परिणामों को उस समय व्याख्या की जब वस्तुओं का विक्रय नहीं हो रहा था तथा मजदूर बेरोजगार हो रहे थे। ये बात सही है, क्योंकि यूएस में जब 1933 में जब बेरोजगारी दर बढ़ गई थी तब इनका एक स्टेटमेंट है, कितना बढ़ गया था, 3 से 25% तक बेरोजगारी दर बढ़ गई थी, तब इनका ये स्टेटमेंट आया था। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी नंबर। तो 7 तक क्वेश्चन हमने देख लिया। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है कि जब किसी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। पहले यहाँ सही क्योंकि पूछ रहा है, यहाँ ऑप्शन सत्य है। ठीक, ऑप्शन 2 किसी अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले क्रियाकलापों को मुख्यतः 3 वर्गों में प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। यह बात भी सही है। देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछ रहा है। प्राकृतिक संसाधन केवल प्राथमिक क्षेत्र होता है और उसे प्राथमिक उत्पादक भी प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद क्या कहता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, हाँ, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि कहा जाता है। हाँ, तो ऑप्शन 2 कहता है कि स्टेटमेंट तो किसी अर्थव्यवस्था में किए जाने क्रियाकलापों को मुख्यतः 3 वर्गों में प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में वर्ग किया जाता है। हाँ, ये बात भी सही है। यह बात भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कारण आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, कहता है कि विगत वर्षों में भारत यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में। यह बात सही है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र के सबसे बड़े उत्पादक के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये बात भी सही है। ऑप्शन इसका आंसर होगा ए और आर सही है, दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करती है। इसका आंसर बी। देखिएगा, इसका आंसर मैं अपना मन से नहीं बता रहा हूँ, भरत सर ने खुद अपना इंट्रोडक्शन का आंसर की अपलोड किए थे, उसी में इसका आंसर है, समझे। तो क्वेश्चन 10 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन 1 का स्टेटमेंट कहता है सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में द्वितीयक और क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऑप्शन 2 कहता है विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी लोग क्षेत्र में ही नियोजित रहती है। ऑप्शन 3 कहता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीय क्षेत्र का विकास भी उतना अधिक होगा। तो इसका मतलब कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछ रहा है। पहला ही तो सही होगा, दूसरा भी सही है, क्योंकि विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित होते हैं। ठीक, उसके बाद कहता है सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में द्वितीय क्षेत्र में आर्थिक सक्रियता, ये नहीं, क्योंकि अधिकांश देशों में विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र के लोग ज्यादा मिलते हैं। तो इसका आंसर सी। ऑप्शन सी कहता है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए विभिन्न योगदानों का सही ह्रासमान क्रम क्या है? यानी तृतीय क्षेत्र का ह्रासमान ज्यादा है, उसके बाद द्वितीय का, उसके बाद प्राथमिक। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सेवा क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें उन सेवा क्षेत्र यानी टर्सरी सेकेंडरी तृतीय क्षेत्र, समझे, इनमें उन सेवाओं का संख्या अधिक है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। इसमें उन संख्या अधिक है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। आगे पढ़िए, इसमें उन सेवाओं की संख्या सीमित है। नहीं, देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है, इनमें उन सेवाओं की संख्या अधिक है, संख्या सीमित होता है ना कि अधिक होता है। संख्या सेवा क्षेत्र में जैसे सरकारी नौकरी कीजिएगा तो इसमें संख्या सीमित होगा ना कि अधिक होगा ना।
पहले इसको छोड़िए, ऑप्शन बी करिए। इनमें उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिससे अधिक और कुशल शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। बात सही है। इसमें बहुत अधिक जनसंख्या में लोग छोटी दुकानों को मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे। परिवहन मतलब क्या होता है? सेवा। सेवा मतलब तृतीय से सेवा। इसका सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है वर्तमान। हाँ सही बात है, इसलिए इसका आंसर 12 का ए है। 13 नंबर कहता है 13 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है। यह बात तो सही है। असंगठित क्षेत्र में नियम विनियम तो होते परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। यह बात भी सही है। असंगठित क्षेत्र में भी नियम और विनियम होता है लेकिन अपना पालन नहीं करते, उनका अपना खुद का कंपनी अपना वो जानते हैं। ठीक। ऑप्शन 3 का स्टेटमेंट 3 कहता है संगठित क्षेत्र में कर्मचारी को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है जबकि असंगठित क्षेत्र को यह लाभ में सुरक्षा नहीं मिलता। यह बात भी सही है। भारत के संगठित क्षेत्रों में कार्यरत संख्या असंगठित क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। नहीं, सरकारी में कम और कंपनी में ज्यादा है, इसलिए हमारा 4 नंबर गलत हो जाए। पूछ रहे कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी हमारा सत्य है। राम राम सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, मतलब केंद्रीय योजना यानी सेंट्रल से, यानी संघ सरकार से, यानी भारत सरकार से सरकार केंद्रीय सत्ता अर्थव्यवस्था के सभी क्रियाकलापों का योजना बनाती है। यह बात तो सही है। नहीं, गलत है। सरकार जो होता है केंद्रीय सत्ता अर्थव्यवस्था में सभी क्रियाकलापों का योजना बनाती है। बताइए सभी, यानी आरबीआई के बारे में अपना अर्थव्यवस्था सब योजना बना लेगा अकेले बैठे? मंत्री साहब वो अकेले इतना योजना बना सकता है? आप ही बताइए। पहला इसको छोड़िए, अब दूसरा। अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। यह बात सही है, क्योंकि बाजार में कब डिमांड कब सप्लाई, ये सब वहाँ के आर्थिक क्रियाकलाप आप जब तक नहीं निरीक्षण कीजिएगा, मतलब वहाँ जाइएगा नहीं, चाहे पता नहीं कीजिएगा, तब पता कैसे चलेगा। स्टेटमेंट 3 कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय सरकार से लेता है। यह बात तो सही है, क्या कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन चाहे नियम हो, उपभोग हो, संबंध, कितना स्टॉक रखना है, कितना बाद में बेचा जाएगा, इस सब बारे में सरकार निर्णय लेते हैं। इसमें पूछा गया कौन सा सत्य कथन है, ऑप्शन 1 और सत्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पूछता है किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी क्या है, मतलब आवश्यक कारक क्या है? आप बताइए। प्रोडक्शन के क्षेत्र में क्या क्या आता है? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, यही सब तो आता है। उद्यम को चाहे संगठन में हम कह सकते हैं, संगठन भी कह सकते हैं। क्यों गाए संगठन? इसका मतलब ये सभी सब सही है, यानी 15 का डी नंबर। तो आप हमको कमेंट करके बताइए क्या हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो हाँ, तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। 100 क्वेश्चन है, 100 का 100 बताने के लिए। तो आपको कमेंट करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन बहुत है, तो आपको अगर क्वेश्चन आगे चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय। जय हिंद दोस्तों।